तो भाई एक बहुत अच्छा प्रश्न आज किसी ने किया था मेरे से कि भाई ज्ञानी जो है वो आत्म साक्षात्कार के बाद भी अपने नॉर्मल जीवन में क्यों रहता है ना, और वो ऐसी बातें क्यों करता है कि भाई घर परिवार है, बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब वो आम जैसी बातें क्यों करता है। तो उसका जो आंसर है वो ये है कि भाई देखो, आत्म साक्षात्कार क्या है कि आत्म साक्षात्कार तो पहले से ही है, सभी को है ना, आपको भी है, सभी को है। आत्म साक्षात्कार ना हो तो उसके बिना जीवन नहीं है। आत्म साक्षात्कार ही जीवन है। आत्मा पहले से ही है, सब आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए ही हैं। बस ये मान लेना कि मैंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया, अब आप संसारिक हो, ठीक, तब आप संसार में फंसे रहते हो। ये अज्ञान है जिसके चक्कर में जन्म पुनर्जन्म, इधर भागना उधर भागना, ये सब चलता रहता है परमानेंटली। अब करना क्या है? करना ये है कि जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त आदमी होता है या जिसे सत्य की अनुभूति हो चुकी है, अब वो ये जान गया है दूसरी साइड जाके कि भाई ये तो मैं तो पहले से ही था। अच्छा, फिर ये संसार क्या है? तो ये संसार, मैं कहता हूं कि आप ये भी ना जानो कि आपके अंदर ही उठाए है। आप संसार, जब मैं ये हूं ही नहीं संसार, तो ये संसार कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे, है। हालांकि ये पूरा का पूरा संसार आत्मा के अंदर ही, मेरी ही चेतना में उठा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ये उठे, इसके अंदर नहीं उठे, पर मैं तो ये नहीं हूं ना, मैं तो ये शरीर भी नहीं हूं। तो संसार हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है यहाँ से। और अच्छा, ये आप संसार देख ही रहे, ये अपने आप ही इसके अंदर जितने भी तत्व हैं, जो भी चीज देखी जाती है वो नई नई आती जाती है, नई नई जाती रहती है। तो मैं ये संसार नहीं हूँ, है ना, आप संसार नहीं हो। अच्छा, अब जब ज्ञानी उस अवस्था में चला जाता है, उस अवस्था में जाने के बाद क्या होता है उसे, कि उसके लिए जीवन ऐसा हो गया है कि वो जीवन में एक समन्वय का नियम रखता है ज्ञानी, है। जो जो उसकी चेतना में आता है उसको, अगर उसके साथ लाइफ में बेकार हो रहा है या उसके साथ कुछ गलत है, तो उसकी चेतना में मात्र में आने से ही सब चीज़ें सही हो जाती हैं। ज्ञानी सिर्फ प्रेम देता है, क्योंकि वही सब कुछ है ना। तो आप समझ में ये कहता है कि ये शरीर को जब तक रहना है और इस पे आश्रित लोग जो है, ये शरीर को जैसे उसने अकेला छोड़ दिया, तो आश्रितों को भी उसने इस शरीर के हवाले अकेला छोड़ दिया। अब वो क्या करेगा? वो अलग हो गया है। वो कोई ऐसा कारण नहीं क्रिएट करता जिससे किसी के ऊपर मान के चलो कि अन्याय हो, है, कोई ऐसा कार्य किया जा सके जिससे कष्ट पैदा हो, है ना, वो प्रेम पैदा करता है। अब फिर उसको क्या करना चाहिए, है, फिर वो नॉर्मल व्यवहार क्यों करता है, फिर वो सबसे बातें क्यों करता है, वो खाना क्यों खाता है। ये समस्या ये है, ये आप कहते हो कि वो खाना खाता है, ये आप कहते हो कि वो नॉर्मल बातें करता है, ये आप कहते हो कि वो परिवार के बारे में सोचता है, वो संसार के बारे में सोचता है, क्योंकि आप ज्ञानी को देखते हो एक शरीर के रूप में, है। ज्ञानी आपको नहीं देखता, ज्ञानी अब संसार को नहीं देखता, ज्ञानी सिर्फ अपने आप को देखता है, क्योंकि पूरा संसार वही है। समस्या किसको होगी? मैंने एक सपना देखा, सपोज करो, तो मैंने सपना देखा और मैं आके अपने दोस्त से ये बोलूं कि भाई मैंने सपने में देखा तुझे, तू मेरे को मार रहा था, है। अच्छा, अब वो कहेगा भाई तेरी प्रॉब्लम है, मैं कहाँ से आ गया इसमें बीच में? वो कहेगा नहीं, तूने मुझे मारा। तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, जो सपना देख रहा है समस्या उसकी है। अभी भी आप सपना देख रहे हो, सपने से जागना ही इसका सॉल्यूशन है ना। तो ईश्वर हर जगह है, ईश्वर जगह जगह है, बस ज्ञानी ये जान गया है कि वही सब कुछ है, बस एक ही सत्ता है, उसने सबको फ्री छोड़ दिया है, पूरे संसार की तरफ से उसका ध्यान हट गया है और संसार अंदर चल रहा है। जैसे हम लोग अपने डाइजेशन सिस्टम को बाहर का खाना देखते हैं, पर अंदर वो पेट उसको कैसे पचा रहा है, डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते। ज्ञानी ऐसे ही संसार को देख लेता है, वो संसार अब नहीं रहता, यही है ज्ञानी का। और
अब इस स्थिति में कैसा होता होगा, फिर क्या ज्ञानी बेकार हो जाता होगा, यानी को जीवन में कुछ मजा नहीं रहता होगा। तो ज्ञानी ऐसे आनंद का अनुभव करता है जिस आनंद की एक आम आदमी ने, मैं कहता हूँ धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा अमीर आदमी और सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त किए हुए आदमी ने भी कल्पना भी नहीं की होती। वो उस आनंद अवस्था को पाता है, उस आनंद अवस्था को परमानेंट वो महसूस करता है। और परमानेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप तो अपनी नींद की अवस्था में उस आनंद को भूल जाते हो, आप अपने स्वप्न की अवस्था में अपने नॉर्मल जीवन को भूल जाते हो, पर ज्ञानी उसी अवस्था में परमानेंट रहता है। और ज्ञानी मृत्यु के बाद भी उसी आनंद को अनुभव करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर ज्ञानी नए शरीर को नहीं पकड़ता, वो कुदरत के नियम में छेड़छाड़ नहीं करता, जो चलता है उसको चलने देता है। ज्ञानी बस सबसे अलग होकर शांत हो जाता है ना। और वही आपको करना है, बस आप एक तरफ होकर उसको शांत हो सकते हो, यही एकमात्र रास्ता है ना मुक्त होने का। क्योंकि देखो, जब तक आप मेरी साइड आओगे नहीं तो तब तक आप कैसे जानोगे उस चीज़ को ना। जैसे आपने अभी मान के चलो कि कोई ऐसी चीज़ है, जैसे एक कोई फ्रूट हो मान के चलो दुनिया में, जो आपने आज तक खाया नहीं है। एक फ्रूट आता है, मिरेकल फ्रूट शायद, आई थिंक। उस मिरेकल फ्रूट को खाने से टेस्ट बड्स गायब हो जाते हैं। आप जो भी खाओगे वो मीठा मीठा लगेगा। तो जब तक आप उसको खाओगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका टेस्ट कैसा है? ये ऐसा ही है, आप जब तक इस साइड नहीं आओगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो ज्ञानी की अवस्था ऐसी होती है, और ज्ञानी की अवस्था ज्ञानी होके ही जानी जा सकती है।